हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक मैथ के सवाल। उनके द्वारा आपकी जो बेसिक मैथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी यदि आप समझते हैं। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं आता तो चलिए सीखते हैं, ठीक है ना। टेस्ट योर मैथ स्किल्स। चलिए हमारे पास पहला सवाल है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ये इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। तो एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। अब x डिवाइड बाई वाई इक्वल टू इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। x और y की हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल में x y की वैल्यू निकालने के लिए हम 10th क्लास की मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। वो भी विलोपन का, ठीक है ना। तो उसके द्वारा निकालेंगे। आप प्रतिस्थापन में विलोपन से दोनों से निकाल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। फर्स्ट नंबर सवाल हो गया हमारे पास। सेकंड हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो, इसको हम यदि प्लस कर देंगे तो एक जो है ना, एक हमारा जो अंक है बाई वाला पद वो विलोपित हो रहा है। तो इसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। माइनस करने में क्या होता है, नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस करने में ही एक पद विलोपित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, ठीक है ना। एक पद कैसे विलोपित हो रहा है यहाँ देख सकते हो आप। एक पद क्या है, ऊपर वाला बाई प्लस का है, नीचे वाला माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विलोपित यानी गायब होना, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस की वैल्यू माइनस कर दो आप, बाई बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको ऐड कर दो, प्लस प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो 2x आ जाएगा। यहाँ इसको ऐड करोगे, प्लस प्लस की वैल्यू ऐड होके 60 प्लस 20 80 आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणे की संख्या है, बटे में जाएगी। तो आ जाएगा x इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 40। तो x की वैल्यू 40 आ चुकी है। x के मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के y का मान निकालेंगे। तो x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब x प्लस वाई इक्वल टू 60 है तो x की वैल्यू क्या है, 40। 40 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 40 प्लस वाई इक्वल टू 60। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 40 की हम साइड चेंज करेंगे। तो 40 प्लस का था तो माइनस में हो गया। किसी भी संख्या की यदि साइड चेंज करते हो तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 40, माइनस करोगे आ जाएगा 20, है ना। 60 में 40 से यदि माइनस करोगे तो आ जाएगा 20, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है 60। तो बाई की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे एक्स डिवाइड बाई बाई की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे एक्स डिवाइड बाई बाई इक्वल टू, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो 40 डिवाइड बाई 20। अब इसका क्या आएगा आंसर, 40 में 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हमारी एक्स डिवाइड बाई बाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स डिवाइड बाई बाई प्लस एक्स डिवाइड बाई बाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बाई दिया है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ हमें फ्रैक्शन के यूज करना है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, x डिवाइड बाई बाई प्लस एक्स डिवाइड बाई बाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बाई। इधर फ्रैक्शन लोगे आप तो बाई आ जाएगा नीचे, बाई से बाई क्या हो जाएगा, बाई से, है ना, जो आपका ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ये जो आपका हर है इसमें क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई बाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बाई। अब ये कैसे आया, तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में, है ना, जो भिन्न का एडिशन है तो वहाँ पहले हम नीचे के हर का एलसीएम लेते हैं ना, नीचे के पदों का। तो एलसीएम लेंगे तो बाई बाई है, सेम है, तो बाई एक बार लिख लेंगे। और फिर यहाँ की वैल्यू से, है ना, जो हर में है तो हर की वैल्यू से नीचे इसके हर में यहाँ डिवाइड कराते हैं। तो बाई से बाई में डिवाइड कराओगे तो 1 आ जाएगा। 1 की जो आएगा, है ना, तो उसका हम मल्टीप्लीकेशन उसके हर में कराते हैं। तो हर में कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ होगा तो ये आ जाएगा एक्स, है ना। तो ये एक्स आ गया, प्लस ये वाला प्लस लिख लेंगे सेम। फिर बाई का
बाई में डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई होगा ऊपर, है ना, हर में, सॉरी अंश में, तो यहाँ भी आ जाएगा x। तो यहाँ है x प्लस एक्स डिवाइड बाई बाई इक्वल टू, ये सेम उतार लेना है आपको, 6 डिवाइड बाई बाई। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐड कर दो तो 2x हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई बाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बाई। अब यहाँ आप देखोगे ये वेरिएबल का एडिशन है यहाँ, ठीक है ना। तो यदि आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप हमारे चैनल में जाके सीख सकते हैं, ऐसी ये बेसिक मैथ काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको चलिए हल करते हैं। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो बाई को हम क्या करेंगे, बाई को हम यहाँ से ले जाएंगे, बटे की संख्या है तो यहाँ अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी वो, तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बाई मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। ये पूरे के गुणे में जाएगी, ये पूरा जो बटे में लिखा है 6 डिवाइड बाई बाई, तो ये बटे में बाई थी, ये गई पूरे के गुणे में, ठीक है ना, इस पूरी संख्या के गुणे में चली गई है। अब ये यहाँ बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ देखते हो तो भिन्न का गुणा होता है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बनता है यहाँ, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो जैसे बाई के यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 का बाई में होगा, बाई का 6 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 बाई बटे बाई, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा यहाँ 2x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हम पूरे संख्या बटे में जाएगी, तो सिंपल सी हो जाएगी x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 से यदि हम यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 74 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 74 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका, वो लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रसार रूप क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब ये वाला फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म हमारे पास दिया है, तो इसको हम राइट हैंड साइड के फॉर्म में प्रसार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो 74 प्लस 70, है ना, 74 माइनस 70, ये बन जाएगा। इस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में हमने इसको प्रसार किया है। अब यहाँ इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 74 प्लस 70 144 हो जाएगा, और इसमें माइनस करोगे तो 74 माइनस 70 में 4 आ जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख दो, है ना, तो अंडर रूट 144 इंटू, है ना, 4, है ना, अंडर रूट 4। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी रूल होता है, यदि अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, अंदर की संख्या अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है अंडर रूट से अंडर रूट की, ठीक है ना। तो इसको हमने तोड़ के 2 भागों में लिख दिया, है ना, ये संख्या अलग और ये संख्या अलग। अब इसका देखोगे 144 का वर्ग क्या होगा, 12 होता है ना, 12 आ जाएगा। यदि 12 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होता है, और 4 का क्या आ जाएगा, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। तो ये वर्ग इन दोनों के आ चुके हैं। अब दोनों के वर्ग आ चुके तो मल्टीप्लाई करा दो आप, तो 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, ये आ चुका है हमारा आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 74, है ना, यहाँ गलती से 70 लिखा गया है, इसको 74 यहाँ होना चाहिए और बाद में 70 होने चाहिए। तो 70 स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर इक्वल टू 24, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, 10 का पावर 30 है, 10 की पावर क्या है, 30 है, 20 की पावर 10 है, ठीक है ना। इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको क्या करना है, आपको सरल करना, सिंपल सी बात है, या फिर इसके, है ना, जो वैल्यू है वो निकालनी है। जैसे यहाँ घात है, यहाँ भी घात है, तो ये डिवाइड होके और घात भी घटेंगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10 की पावर 30, 20 की पावर 10, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 और 20 की पावर 10। ये कैसे लिखा हमने, इसको हमने इस रूप में बना दिया है सिर्फ, ठीक है ना। इसको हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10 तिहाई 30, है ना, 10 3 जा 30, सेम 30 ही लिखा हुआ है 10 की पावर, बस हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, 2 अंकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन के उसमें। अब यहाँ ये मिल चुका है हमें,
तो हमें इस रूप में लिखना है। ये अंदर को हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे, बाहर 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको, ये फॉर्मूला होता है जैसे a की पावर m इंटू n, तो यहाँ m की जगह गलती से m लिखा हुआ है, a होना चाहिए यहाँ, है ना, a की पावर m और बाहर कोष्टक में n। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना, 10 की पावर 3 और कोष्टक लगा के बाहर, है ना, 10 पावर हमने लगा दिया जो बाहर है मल्टीप्लाई में। ऑलरेडी यहाँ यदि पावर की जो घातों का गुणा होता है तो आपस में हो जाता है, ठीक है, घात की घात का गुणा, जैसे ये अंदर क्या है 3 है, बाहर 10 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ इस रूप में हमने लिख दिया। अब इसको आप क्या करना, अंदर वाले को क्या करो, प्रसार कर दो। तो 10 की पावर 3 है, सॉरी 3 है, तो क्या आ जाएगा 1000। बाहर पावर क्या है 10, तो फिर 10 आप पावर लगा दो बाहर। 20 की पावर नीचे 10 है, इसको उतार लो सेम, ठीक है ना। अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला और लगाना है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, है ना, ये, ठीक है ना, दोनों को हमने लिख लिया, पावर n की सेम है तो हमने बाहर से पावर लगा दिया 10, दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, ठीक है ना, ये दोनों संख्याएं अलग हैं बट पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर दोनों की लगा सकते हैं कोष्टक में, a डिवाइड बाई b इक्वल टू, है ना, सॉरी a डिवाइड बाई b और कोष्टक लगा के पावर m लगा सकते हैं, है ना, इस रूल के हिसाब से। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो 20 से डायरेक्ट यदि अंदर डिवाइड करो तो ये 1000 डिवाइड हो जाएगा 1000, तो 20 पंचे 100, ठीक है ना। 100 को यदि आप यहाँ तक लो तो यदि आपको डिवाइड करना नहीं आता तो भी आप लॉजिकल स्टडी में जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें, है ना, बेसिक हैं। तो 20 से यदि आप डिवाइड करोगे डायरेक्ट, तो यदि 100 को डिवाइड करते हो तो 20 पंचे 100, एक जीरो बचेगी तो 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं 50 और इसकी पावर क्या होगी 10, 10 पावर लगी ना बाहर, तो 10 हम पावर में लिख लेंगे, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यदि आप इसको और प्रसार करना चाहो तो 50 की पावर 10 है, तो 10 को भी दो भागों में तोड़ सकते हो आप इसको, 2 5 या 10, है ना, तो 2 को पहले डिवाइड कर दो, प्रसार कर दो, फिर 5 इसकी वो लग जाएगी, है ना, इसकी पावर लग जाएगी। 5 को आप नहीं तोड़ सकते हो तो फिर 5 को डिवाइड ही आपको मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, है ना, 50 को 5 बार। यदि यहाँ आप 10 बार भी डायरेक्ट डिवाइड कराओगे तो वो भी आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।